Hello to all my CA Foundation September 26 attempt students. As you all know, मैं आपके साथ दो चीज कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर। एक तो मैं आपको डीपीपी शीट्स प्रोवाइड करता हूँ टेस्ट के पहले, और फिर मैं आपका चैप्टर वाइज टेस्ट भी ले रहा हूँ। तो ऑलरेडी इस चैप्टर का कोरिलेशन रिग्रेशन जिसका नाम है, मैंने आपको डीपीपी शीट एक दिन पहले रात में भेजा था जिसमें 41 क्वेश्चंस था। उसका सोल्यूशन भी यूट्यूब पर डाला है, जिससे देखा है, नहीं देखना कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैंने आपका इसका टेस्ट लिया था और इसका 50 मार्क्स का मैंने एक पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजा था। अगर किसी को ये पेपर नहीं मिल रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, सीए त्रिलोक सर मैथमेटिक्स, आपको ये पेपर मिल जाएगा। तो इसका मैं डिटेल सोल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे जो पेपर होते हैं उसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट ट्राई करता हूँ कवर करने का, क्योंकि कोरिलेशन रिग्रेशन एक कैटेगरी ए और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को कवर किया है। लेट्स डिस्कस इट सोल्यूशन। बाकी देखना नहीं देखना वो आपका काम है, मेरा काम है मेहनत करना। मैं कर रहा हूं, आप नहीं देखोगे तो उसमें मेरा कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। लेट्स कम टू सोल्यूशन पार्ट। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डैश ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। बच्चा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है वो यूनिट फ्री होता है, मतलब ये हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? हमेशा इंडिपेंडेंट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, उसका राइट, फर्स्ट क्वेश्चन का बच्चा जो राइट आंसर है दैट इज इंडिपेंडेंट। सबको फर्स्ट वाला समझा? यस सर, मैंने सब मिक्स किया, थियोरी प्लस प्रैक्टिकल। कोरिलेशन का सर काम क्या है? प्रेडिक्शन करना। प्रेडिक्शन तो सर रिग्रेशन का काम है। कोरिलेशन का बच्चा काम होता है एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। यस। थर्ड, कितना एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप है? यस। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ सेकंड आंसर। बोथ बी एंड सी, ये दोनों बच्चे आपके सही जवाब है। क्लियर विद दिस? यस सर। कम टू थर्ड, कोवेरियंस दो वेरिएबल के बीच में क्या होता है? सर कोवेरियंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। तो कोवेरियंस कभी पूछा तो याद रखने का तीनों पॉसिबिलिटी, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव, आइदर नेगेटिव, और इट विल बी बच्चा कितना? जीरो। क्लियर विद दिस? यस सर। फोर्थ, a scatter diagram of two variables developing a pattern of multiple circular rings। बच्चा, जैसे एक ये बना, फिर इसके अंदर और एक बना, फिर इसके अंदर और एक बना, फिर इसके अंदर एक और एक, इसको बोलते हैं सर्कुलर रिंग्स। जब ऐसे बनते हैं ना तो इसको बोलते हैं कर्विलिनियर कोरिलेशन। कौन सा कोरिलेशन? कर्विलिनियर। तो कभी बोलेगा ना सर्कुलर रिंग्स बना रहा है तो समझ जाना दैट इज कॉल्ड एज कर्विलिनियर कोरिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? कर्विलिनियर कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आऊं। 5, 5 पे आऊं सर। फिफ्थ में पूछा है, अच्छा ये कौन सा टाइप का कोरिलेशन है ये पूछा है क्या? तो ये कर्विलिनियर होता है, इसे हम बोलते बच्चा कर्विलिनियर है। मल्टीपल सर्कुलर रिंग्स बनाएगा ना तो इसे बोलते कर्विलिनियर है। बट कर्विलिनियर का किस टाइप का रिलेशन है ना, तो रिलेशन में आपका आंसर आएगा नो कोरिलेशन। क्या आएगा आंसर? नो कोरिलेशन। क्लियर विद दिस? यस सर। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ये कौन सा टाइप का कर्व है तो आप बोलोगे कर्विलिनियर। बट क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा टाइप का कोरिलेशन बना रहा है, तो ये कोई भी कोरिलेशन नहीं बना रहा है, क्योंकि रिंग्स फॉर्मेशन में आप कैसे निकालोगे आर? तो आर की वैल्यू जीरो आएगी, मतलब इसका आंसर इज नो कोरिलेशन। क्लियर विद दिस? यस सर। फिफ्थ, इफ देयर इज अ कांस्टेंट इंक्रीज इन अ सीरीज। बच्चा, जब कॉन्स्टेंटली वैल्यू बढ़ता है ना तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चा? स्ट्रेट लाइन। तो इसका आंसर आएगा बच्चा डी ऑप्शन, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। मतलब देखो इसका कर्व ऐसे बनेगा, ये आपका डायग्राम हो गया, इसका कर्व इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा। क्लियर विद दिस? तो जो बच्चा जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। कम टू सिक्स, इन केस ऑफ अ स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल, एक ऑटोमोबाइल का स्पीड एंड द डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। बच्चा देख, सिंपल सा लॉजिक चला, जब गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी, जब गाड़ी की स्पीड क्या होगी? ज्यादा, तो ब्रेक जब वो मारेगा तो डिस्टेंस भी तो ज्यादा ट्रैवल होगा ना। स्पीड ज्यादा तो डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रैवल, और स्पीड कम तो डिस्टेंस भी कम ट्रैवल, मतलब ये सेम डायरेक्शन है। जो भी चीज सेम डायरेक्शन वाले होते हैं बच्चा, वो कौन सा कोरिलेशन होता है? पॉजिटिव। इसका आंसर मॉड्यूल में ना गलत दिया है, इसका आंसर एक्चुअल में पॉजिटिव कोरिलेशन ही है। कौन सा कोरिलेशन है बच्चा? पॉजिटिव। 7, स्कैटर डायग्राम डज नॉट। बच्चा, स्कैटर डायग्राम क्या नहीं बताता है? सर स्कैटर डायग्राम कोरिलेशन का टाइप बताता है क्या? यस सर, कोरिलेशन का टाइप बताता है। वेरिएबल्स कोरिलेटेड है या नहीं सर, ये भी बताता है। तो स्कैटर डायग्राम ये भी बताता है, ये भी बताता है। लीनियर है कि नॉन लीनियर कोरिलेशन सर, ये भी बताता है। स्कैटर डायग्राम कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर इज बच्चा फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू। और हमेशा है ना थ्योरी क्वेश्चन बराबर पढ़ना। इधर पूछा डज नॉट हेल्प टू, अगर पूछता हेल्प टू तो पहले के तीन आंसर आते हैं, डज नॉट तो ये आएगा। क्लियर विद दिस? एथ, सर एथ में देखो, आपको वेरिएंस ऑफ
x दिया है, वेरिएंस ऑफ y दिया है और आपको कोवेरिएंस सब कुछ दिया है और आपसे पूछा है बच्चा वैल्यू ऑफ कोरिलेशन मतलब r पूछा है। व्हाट इज बच्चा r का फॉर्मूला? सर r का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y, ये फॉर्मूला होता है। अब सर कोवेरिएंस कितना दिया है क्वेश्चन ने, तो अगर अच्छे से पढ़ोगे तो कोवेरिएंस सर 40 है क्योंकि स्टार्टिंग में ही लिखा है। अब सर स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, तो वेरिएंस का रूट होता है। तो पहला जो 16 है उसका भी आप रूट करोगे, दूसरा जो 256 है उसका भी रूट करोगे। तो बच्चा ये बेसिकली हो गया 40, 16 का रूट 4, 256 का 16, तो 40 अपॉन 4, 40 डिवाइड 4 डिवाइड 16 करना, आपका आंसर 0.625 आएगा, विच इज द राइट आंसर बच्चा 0.625। क्लियर विद 8th क्वेश्चन? यस सर। 9 पे आ जाओ। 9 क्वेश्चन देखो, कोरिलेशन कोवेरिएंस बच्चा दिया है दो वेरिएबल का 20, एक का वेरिएंस 16 है, क्वेश्चन ने पूछा दूसरे का वेरिएंस क्या होगा। अब बच्चा आपको एक चीज याद रखना है, जो आर होता है ना आर, वो मैक्सिमम 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आर का वैल्यू विल बी बच्चा लेस देन और इक्वल टू 1, सबको पहले ये समझ में आना चाहिए। अब बच्चा आर का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y, और ये लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। सर कोवेरिएंस कितना दिया है 20, सर एक का वेरिएंस 16 है, तो 16 है तो सर उसका रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। स्टैंडर्डेशन ऑफ y आपको नहीं पता है, लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। सर 20 अपॉन 4 करोगे तो 5 अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ y आएगा, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1। सर ये हो जाएगा 5 लेस देन और इक्वल टू स्टैंडर्डेशन ऑफ y, ये भी समझा। अब बच्चा ये अगर a b से छोटा है तो इसका दूसरा मतलब क्या है सर, b a से बड़ा है ना, तो ये आ गया। अब सर हमें क्वेश्चन ने वेरिएंस पूछा है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्टैंडर्डेशन ऑफ y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा 25, तो आपका आंसर आना चाहिए वेरिएंस 25 या 25 से बड़ा होना चाहिए, जो कि बच्चा मुझे देखो ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो 9th क्वेश्चन का बच्चा जो राइट ऑप्शन है दैट इज योर ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा, ए। 10th पे सर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब आपको आर दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर होता है, सर आर दे रखा है, एक का कोवेरियंस भी दे रखा है, स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स भी दे रखा है, आपसे पूछा स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। सर बहुत ही आसान सा मैं देखो कैसे सॉल्व होगा। सर व्हाट इज एवरीवन, आर का फॉर्मूला, तो सर फॉर्मूला में कोवेरियंस ऊपर आएगा, सर कोवेरियंस दे रखा है 16, स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स सर 4 दिया है, स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई मिसिंग है। सर अब इसमें आर का वैल्यू डाल दो, सर आर इज 0.5 का मतलब हाफ होता है, तो हाफ लिख दिया। 16 अपॉन 4 4 होता है और नीचे स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई होएगा। अब बच्चा ये टर्म इधर जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, तो स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई विल बी 2 4 व्हाट इज 2 4 बच्चा 8, तो आपका स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई जो है बच्चा इसका आंसर 8 आएगा। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर बच्चा 8 आएगा, जो कि मुझे बच्चा दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इज बच्चा योर राइट आंसर, दैट इज 8। क्लियर विद दिस? यस सर। और वेरिएंस पूछता तो इसका स्क्वायर करते, 8 का स्क्वायर 64। 11 था बच्चा, 11 सॉल्व नहीं करना है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा है। इसमें आपको क्या चीज देखना है वो देखो, बीच में 0 है, 0 के आगे दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है और 0 के पहले दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, तो ऐसे डेटा को बच्चा बोलते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बोलते हैं इसको, इवनली, जितने लेफ्ट में है उतने राइट में। जब भी डेटा बच्चा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, आर हमेशा 0 होगा, आर हमेशा क्या होगा 0। तो बच्चा जो 11th का आंसर है दैट इज बी ऑप्शन 0, सीधा आपका आंसर 0 आएगा, बिकॉज ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबको आई होप ये भी समझा अच्छे से, यस सर। अब 12th बच्चा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ये सब आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं। क्वेश्चन ने बोला है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन ढूंढने के लिए, सर कार्ल पियर्सन के लिए तो सब कुछ लगता है, तो चलो आ जाओ एक बार 12th में आपको सॉल्व करके पूरा यहाँ पे बता दूं कैसे क्या 12th सॉल्व होगा। चलो इस पेज पे कर लेते हैं। 12th में बच्चा जो डेटा है ना वो पहले मैं लिख लेता हूँ, एक एक्स का कॉलम और एक वाई का कॉलम। सर एक्स की वैल्यूज दी है 1 2 3 4 5, एक्स में बच्चा 1 2 3 4 5, और बच्चा जो वाई की वैल्यूज है वो है 2 5 7 8 10, ये सब मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चा मुझे क्या क्या लगेगा ध्यान से सुन, हमने इन सबका टोटल निकाल लेते हैं, 15 आएगा, और ये बच्चा मुझे आ रहा है 18 25 32 आ रहा है, ठीक है। अब मैं ढूंढ लेता हूँ एक्स स्क्वायर,
वाई स्क्वायर और एक्स वाई सब लगेगा मुझे। एक्स स्क्वायर क्या करोगे सर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। आप कैलकुलेटर पे सीधा m प्लस करके करना, आपका काम हो जाएगा। इसका टोटल बच्चा 55 आएगा। ऐसे ही वाई स्क्वायर करते हैं सर, वाई स्क्वायर विल बी 2 का 4, 5 का 25, 7 का 49, 8 का 64, 10 का 100। तो ये बच्चा हो जाएगा आपका 164, 189, 193, 242 आ रहा है मेरे को। और एक्स वाई ढूंढ लो, 1 2 जा 2, 2 5 जा 10, 3 7 जा 21, 4 8 जा 32, 5 10 जा 50। ये बच्चा हो गया आपका 103, 113, 115। ये सब मिल गया। हाँ सर। अभी बच्चा आर का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनो सर। आर का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ बच्चा कितना वाई। ये फॉर्मूला होता है ना। अब इसी फॉर्मूला में आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना है। व्हाट इज कोवेरियंस का फॉर्मूला सर, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, ये फॉर्मूला होता है सर। व्हाट इज स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। व्हाट इज स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई का फॉर्मूला सर, अंडर रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर। एक मिनट बच्चा खाली रुकना। हाँ ये आ गया। अब बच्चा आपको क्या करना है ना, इसमें वैल्यूज डाल देना। व्हाट इज समेशन एक्स वाई का वैल्यू सर, सर समेशन एक्स वाई जो है मेरा वो 115 है। एन कितना सर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। सर एक्स बार कैसे ढूंढोगे, सारे एक्स के टोटल को डिवाइड बाय आप कर दोगे 5, 15 डिवाइड 5। वैसे ही वाई बार के लिए आप करोगे 32 डिवाइडेड बाय 5। ये आ गया ऊपर का वैल्यू। अब सर नीचे आ जाओ, डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे बोलो सर, डिनोमिनेटर में करेंगे अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर। सर समेशन एक्स स्क्वायर का टोटल मुझे आया है 55 डिवाइड बाय 5, और ये बच्चा बेसिकली एक्स बार है 15/5 जो कि 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर में कर लो और 9 हो जाएगा। ऐसे ही बच्चा जब मैं सेकंड वाला खोलूंगा तो ये ऐसे कुछ आएगा, समेशन वाई स्क्वायर इज 242/5, वाई बार बच्चा आएगा 32/5 दौड़ की होता है 6.4 का स्क्वायर होगा, 6.4 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप बच्चा सारा कुछ कैलकुलेटर पे आप कर लोगे तो आ जाओ। 115/5 करोगे तो 23 आता है जितना मुझे पता है। 15/5 3 होता है, और ये बच्चा बेसिकली होता है 6.4, बराबर ना। तो ऊपर का वैल्यू तो आराम से आ गया। नीचे वाला सर 55/5 इज 11, 11 माइनस 9 करोगे तो 2 हो जाएगा। और 242, इसको एक बार कैलकुलेटर मेरे को लगेगा, आ जाओ। 242 डिवाइड बाय 5 m प्लस, बराबर है, और 6.4 इंटू इक्वल टू m माइनस MRC। सर 7.44 आया, और इसका भी रूट करना है। मैं पहले इधर 7.44 ही लिख देता हूँ बच्चा। 7 पॉइंट कितना है 44। ये भी समझा सबको, यस सर, यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चा क्या करेगा, तू ध्यान से सुन। 3 इंटू 6.4 मुझे ओरली आता है 19.2 होता है। 23 में से 19.2 किया तो 3.8, और नीचे क्योंकि दोनों रूट है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ, तो ये हो जाएगा बच्चा 14.88। अब पूरा काम कैलकुलेटर पे हो जाएगा एक बार में। आ जाओ, 14.88 जो आया इसका तुम रूट निकालो, फिर इसको ऊपर भेजने के लिए बच्चा डिवाइड इक्वल टू करो और मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले नंबर से जो कि था 3 पॉइंट, जितना मुझे याद है 3.8। तो सर ये आएगा 0.985। कितना है 0.985। ये मेरा आंसर है। मैं अप्रोक्स लिख देता हूँ, एक बार चेक करें क्या ऑप्शन में था 0.985। यस सर, डी इज योर राइट आंसर। समझ में आया अच्छे से? यस सर। थोड़ा लेंदी है तो ऐसे क्वेश्चन स्किप कर देने का पेपर में, अगर बहुत लेंदी लगा तो। 13 पे, 13 में कोवेरियंस दिया है, उसके बाद बच्चा स्टैंडेशन ऑफ एक्स दिया है, स्टैंडेशन ऑफ वाई दिया है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करोगे तो भी हो जाएगा। आपका कोवेरियंस नेगेटिव है, मतलब पक्का आपका आंसर ए ऑप्शन आएगा, बिकॉज सारे ऑप्शन डिफाइंड है। स्टिल किसी को मेरी बात पे भरोसा नहीं तो आप निकाल लो। व्हाट इज आर का फॉर्मूला बच्चा, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई माइनस 2.15, स्टैंडेशन ऑफ एक्स दिया 1.30, स्टैंडेशन ऑफ वाई दिया 2.50। सॉल्व करोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं इसका आंसर -0.66 ही आएगा। ठीक है, चलो 14 पे देखो, मैंने सारे टाइप के सवाल करे हैं। अब इसमें बोला है दो जजेस के बीच का सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक ऑफ स्क्वायर इज ऑफ 8 स्टूडेंट इज 21। तो 8 बच्चों का 21, मतलब n बच्चा 8 है, तो आपका जो समेशन डी स्क्वायर है वो 21 है। आपसे वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा, तो सबको रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला आता है। यस सर, R इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर। सर डी स्क्वायर की वैल्यू 21 है,
अपॉन एन क्यूब माइनस एन। सर एन 8 है तो 8 का क्यूब माइनस 8 हो जाएगा। सर ये हो गया 6 इंटू 21 इज 126 और 8 का क्यूब में से 8 गया तो 504 रहेगा। अब कैलकुलेटर पे एक बार में आ जाएगा, करो 126 डिवाइड बाय 504, जो भी आएगा बच्चा -1 और फिर प्लस माइनस का बटन दबा देना। 0.75 बच्चा आपका राइट आंसर है, 0.75। और बच्चा अगर तुम इसको ढूंढने की कोशिश करोगे तो ये बच्चा सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन राइट है? सी इज बच्चा योर करेक्ट आंसर। क्लियर विद दिस? यस सर। आ जाओ नेक्स्ट 15 पे। 15 पे आओ। द सम ऑफ, ये अभी के पेपर में भी आया था, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन रैंक्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट इज 150। अगेन कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन तो आर ही पूछा है, अब तो आता है सबको। बोलो क्या करोगे? 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर इज 150 एन क्यूब बच्चा, तो 10 का क्यूब माइनस 10, तो बच्चा ये हो गया 1 माइनस 156 करोगे तो 900 होता है। 10 का क्यूब में से 10 गया तो 990 होता है। एक जीरो में काट देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 99 में से 90 गया तो 9 बचेगा, तो 9/99 है जो छोटा हो गया 1/11 होता है। तो आप 1/11 को डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे भी ओरली कर, मतलब पूरा पूरा कर सकते हो। आपका आंसर आएगा 0.090, 0.090। तो कोई ऑप्शन है बच्चा 0.0909, मतलब ये ऐसे आएगा। 0.090 था ना, तो राउंड ऑफ करोगे तो बी ऑप्शन आएगा। सी मत मार्क कर लेना क्योंकि सेम सेम दिख रहा है, सी नहीं है, सी 0.90 राउंड को। समझा? 16 बच्चा, ये रिसेंट पेपर में भी आया, थोड़ा सा अच्छा सा मैं सुनो। 10 बच्चों का रैंक कोरिलेशन इज 0.5 दिया है। बाद में पता चला कि डिफरेंस ऑफ रैंक हमने गलती से एक स्टूडेंट का 3 ले लिया, लेना चाहिए था 7। अभी पूछा है करेक्ट रैंक, तो आपको सब रॉन्ग वाला डेटा दिया, आपको करेक्ट ढूंढना है। तो बच्चे 10, रॉन्ग आर इज 0.5। ठीक है, अब बच्चा रॉन्ग डेटा से पहले हम ढूंढेंगे रॉन्ग समेशन डी स्क्वायर। व्हाट इज एवरीवन? आर का फॉर्मूला 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, ये फॉर्मूला होता है ना। अब आर है सर 0.5, ये है 1, 6 समेशन डी स्क्वायर सर हमें नहीं पता, एन पता है सर 10 का क्यूब माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बच्चा देख मैं क्या करेगा, ये माइनस को मैं इधर भेज देगा तो प्लस, और ये 0.5 को इधर भेज देगा तो माइनस। 1 में से 0.5 गया तो 0.5 बचेगा, और ये हो गया बच्चा 6 समेशन डी स्क्वायर, 10 का क्यूब में से 10 गया तो 990 बचेगा। बराबर, ये भी समझा। अब समेशन डी स्क्वायर देखो कैसे मिलेगा, 990 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 से और डिवाइड हो जाएगा 6 से। बताओ कितना होता है सर? 990 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 6, सर ये आ गया 82.5। अब बच्चा एक बात याद रखना, ये मिला है रॉन्ग वाला। कौन सा वाला बच्चा? गलत वाला, क्योंकि हमने गलत डेटा मिला तो गलत मिलेगा। अब इसे सही करना है। हमने गलती से डिफरेंस इन रैंक 3 ले लिया, बट हमें लेना चाहिए था 7, तो हम डी ले रहे कि डी स्क्वायर। सर आप तो डी स्क्वायर ले रहे हो, तो जो गलत वाला 3 है ना उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज डी स्क्वायर है, और जो करेक्ट वाला 7 है उसका स्क्वायर आप ऐड करोगे। तो 82.5 में से 9 जाएगा और 49 ऐड हो जाएगा, तो एक करेक्ट वाला आ गया बच्चा 122.7, 122.5 आ गया करेक्ट वाला। ये भी समझा। अब वापस आर का ही फॉर्मूला यूज करने का। सर क्या आएगा बोलो? 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर जो करेक्ट वाला आया वो 122.5 है, और नीचे 10 का क्यूब में से 10, वो तो सेम ही रहेगा 990। अब कैलकुलेटर पे आ जाओ, एक बार करके बताता हूँ। 6 इंटू 122.5 डिवाइड बाय 990, जो भी आंसर आएगा इधर से 1 सब्ट्रैक्ट करो, प्लस माइनस का बटन। सर 0.2575 आ रहा है, 0.2575। देखते हैं अपना आंसर राइट है क्या। राउंड ऑफ करके 0.26 भी ये लोग बोल सकते हैं। सर ऑप्शन में 0.2575 तो नहीं है, बट 0.260 है ना, तो आपका आंसर बच्चा डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा? डी डी डी। क्लियर? 17 का सर आरसी वाला क्वेश्चन है, सुनो। आरसी दिया है 1/√3 बच्चा, सम ऑफ डिविएशन नहीं है, ये नंबर ऑफ पॉजिटिव साइड्स है, नंबर ऑफ डिविएशन है, सम नहीं है। नंबर ऑफ डिविएशन 6 है, आपको एंड ढूंढने बोला। सर आरसी का फॉर्मूला सबको आता है? यस सर। कहाँ पे करूँ इसको सॉल्व? चलो यहाँ पे हो जाएगा। 17 का देखो यहाँ पे सब लोग। सर आरसी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 2c माइनस एम अपॉन एम, ये फॉर्मूला होता है। यस सर। सर आरसी दे रखा है 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा।
अंडर रूट ऑफ 2c। सर c का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, वो दे रखा है 6, तो 2 इंटू 6 करोगे तो 12 माइनस m अपॉन बच्चा m होगा। अब रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग कर दो तो ये 1/3 हो जाएगा, ये रूट हट के 12 माइनस एम अपॉन एम बचेगा। इसको क्रॉस करो 1 इंटू एम एम, सर ये 3 12 36 और 3 इंटू एम 3m हो जाएगा, माइनस उधर गया तो प्लस, तो 4m विल बी बच्चा 36, तो यहाँ से m का आंसर 9 आ जाएगा। बट m बच्चा याद रखना टोटल पेयर नहीं है, कभी भी टोटल पेयर पूछे ना वो कैपिटल N होता है और उसका आंसर होता है जो भी m आया उसमें +1 करने का। तो 9 में इफ यू ऐड 1 तो आपका आंसर 10 आना चाहिए बच्चा, क्या आना चाहिए 10। कभी भी पेयर्स पूछे ना वो हमेशा एक ज्यादा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप ए नहीं मार्क करोगे, क्या मार्क करोगे सी। सबको समझा? यस सर, 17 का आंसर है सी। बोलो क्लियर विद 17? यस सर। 18 पे सर 18 में आपको आर का वैल्यू पहले का 0.60 दिया है, दो इक्वेशन दिया है, बहुत सिंपल सवाल होता है। आपको बच्चा यू और वी का साइन देखना है, सर यू भी प्लस है वी भी प्लस है, और एक्स और वाई का साइन देखना है, सर एक्स भी प्लस है वाई भी प्लस है। प्लस 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 प्लस, सर कौन सा साइन? सेम साइन। तो अगर सेम साइन बच्चा होता है तो आपका आर यू वी पूछे वो आर एक्स वाई के बराबर होता है, जो कि पहले से 0.60 था, तो अभी भी जो बच्चा आपका आंसर आएगा दैट विल बी 0.60। तो बच्चा जो इसका करेक्ट आंसर है 18th का वो है बच्चा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा? बी बी बी। क्लियर विद दिस? 19 सर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 0.7, मतलब आर दिया है। परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड, बच्चा अनअकाउंटेड का मतलब होता है नॉन डिटर्मिनेशन। नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर स्क्वायर, और क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए तो इंटू 100 कर देना। तो आप क्या करोगे बच्चा 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर, ये सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसको इंटू 100 कर देना। सर 0.7 का स्क्वायर 0.49, 1 में से 0.49 गया तो 0.51 इंटू 100, तो सर मेरा आंसर आएगा 51%। क्या आंसर आएगा बच्चा? 51%, जो कि बच्चा मुझे दिख रहा है सी ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा? सी सी सी। 19 भी समझा अच्छे से? यस सर। 20 में सर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दिया है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब बच्चा क्या होता है? सर इसका मतलब आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर इज बच्चा 0.64। हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई दिया, मतलब बी एक्स वाई दिया है। क्वेश्चन ने पूछा बी वाई। सर आपको ये फॉर्मूला पता है ना, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर? बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, बराबर है। सर आर स्क्वायर पता है आपको 0.64 है। सर बी वाई एक्स हमको नहीं मालूम है, बट बी एक्स वाई हमको मालूम है 4 है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। 0.64 when divided by 4 your answer will be 0.16। तो बच्चा जो इसका करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी बी ऑप्शन। तो 20 का बच्चा राइट आंसर इज बी ऑप्शन। क्लियर विद दिस? यस सर। 21 पे सर कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.5। आपको x एंड बच्चा माइनस y का पूछा है। अब बच्चा ध्यान से सुन, आपको r एक्स वाई का आंसर दिया था 0.5, ठीक है ना। अब बच्चा x एंड माइनस वाई का पूछा है, तो x का साइन पॉजिटिव है और y का साइन नेगेटिव है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इसका आंसर बच्चा चेंज हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा -0.5। क्या आएगा बच्चा आंसर? -0.5, जो कि सी ऑप्शन है। क्लियर विद दिस? यस सर। 22 पे आओ सर कोरिलेशन बिटवीन x एंड y 0.4, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगेन सर सेम लॉजिक आप फॉलो करो, आपका आंसर आएगा सर 0.4 इंटू एक्स का सर पॉजिटिव और y का सर क्या है? नेगेटिव। सिर्फ साइन देखने का, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो आपका आंसर आएगा -0.4। ये भी समझा? यस सर, ये भी क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट आओ बच्चा सर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला पूछा है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का सर एक तो मतलब आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर आप ये भी बोल सकते हो एक्सप्लेन्ड अपॉन टोटल, और एक आप बोल सकते हो 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड अपॉन टोटल। बस आपको याद क्या रखना है, ये जो 1 है ना ये अलग से टर्म है, और ये बीच में ना ऐसे मतलब ये नहीं है, सिर्फ सिर्फ 1 के बाजू में माइनस साइन अलग से, मतलब इसका आंसर दोनों ही फॉर्मूला है। करेक्ट आंसर इस बच्चा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी। मतलब फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा हूँ ऐसे 1 माइनस एक्सप्लेन अपॉन टोटल, ये है फर्स्ट ऑप्शन। तो ये दोनों का मतलब वन एंड द सेम है। अनएक्सप्लेन सॉरी, तो 1 में से अनएक्सप्लेन किया तो एक्सप्लेन नहीं मिलेगा। क्लियर? 24 का ये देखो रिसेंट पेपर में आया, थोड़ा सा जूम करता हूँ।
आपको बोल रहा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्पीयरमैन्स रैंक रिलेशन का आंसर 75 बाय 99 है, डिफरेंस इन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस 40 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है। तो ये वाला टाइप का सवाल हमने नहीं किया था। तो आर का जो फॉर्मूला होता है वही यूज करना है, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। सर ये है 75 बाय 99, ठीक है, 1 तो 1 है, 6 समेशन डी स्क्वायर दिया, 40 लिखा है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स, और नीचे बच्चा एन क्यूब माइनस एन, ये मिसिंग है। अब आप क्या करोगे बच्चा, बहुत सिंपल टेक्निक है, ये माइनस है तो इधर जाके प्लस, और ये प्लस है तो इधर आके माइनस। तो हम करेंगे 6 इंटू 40 इज 240, तो 240 अपॉन एन क्यूब माइनस एन, और 1 में से 75 बाय 99 गया तो 24 बाय 99 बचेगा। मैं बच्चा इसको इधर ही काट देता हूँ, 24 1 जा 24 10 जा, बच्चा ये 99 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 99 बच्चा कितना 990, तो 990 बच्चा किसके ऊपर आ गया, एन क्यूब माइनस एन के बराबर। अब आपको एन का वैल्यू ऑप्शन में दिया है, अगर आप 10 डालोगे ना, मैं लिख कर दे रहा हूं, तुम्हारा आंसर मैच होएगा। 10 का क्यूब 1000, 1000 में से 10 गया तो 990, तो एन का वैल्यू इज बच्चा 10। क्लियर विद दिस? यस सर। 25 पे आओ। सर 25 में एक्स वाई का कोरिलेशन 0.6 है, दो इक्वेशन दिया है, आपसे पूछा है कोरिलेशन। देखो इसको कैसे, अभी दो इक्वेशन है ना, तो पहले आप यूवी का साइन बताओगे, सर यू बी पॉजिटिव वी बी पॉजिटिव। अब सर आप एक्स वाई का साइन बताओगे, सर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। सर ये सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है, सर ये डिफरेंट साइन है। कभी भी साइन डिफरेंट हो जाए तो आर का जो पहले से आंसर है उसका अपोजिट लेना है। तो पहले 0.6 था, तो आर एक्स वाई जो होगा वो माइनस ऑफ आ जाएगा आर यूवी के लिए। तो बच्चा जो आपका आर यूवी का आंसर आएगा वो 0.6 नहीं आएगा, वो भी क्या आएगा, -0.6। समझा? -0.6 इज बच्चा राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि मुझे बच्चा दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। बोलो, ये भी समझा? पक्का क्लियर है? समझ रहा है कैसे क्वेश्चन है? 26 पे आओ। सर 26 अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x, मतलब बेसिकली दे आर आस्किंग यू बी वाई एक्स। क्या पूछा है क्वेश्चन में, बी वाई एक्स का आंसर बताओ। तो सर बी वाई एक्स का फॉर्मूला देखो, मैं डायरेक्टली सॉल्व करेगा। बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस x, y अपॉन, लास्ट में x है तो नीचे आप लिखोगे वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। अब कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर फॉर्मूला होता है समेशन एक्स वाई, तो समेशन एक्स वाई इज 850 अपॉन एन सर 10 है, माइनस एक्स बार में ओरली करूं सर 30 डिवाइडेड बाय 10, सर 3 आ जाएगा, और वाई बार सर हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 10 जो कि 4 हो जाएगा। तो ऊपर का पार्ट तो सॉल्व हो ही गया। अब डिनोमिनेटर में सर, और एक चीज मैं बता दूं, ऊपर का वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है, तो पॉजिटिव मेरा एक ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर बाय डिफॉल्ट सी ऑप्शन आएगा। नन पेपर में होता ही नहीं है, फिर भी अपन एक बार सॉल्व करके चेक कर लेते हैं, बिकॉज स्टैंडर्डेशन कैन नेवर बी नेगेटिव। सर वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस मतलब रूट नहीं लिखने का, तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला आएगा समेशन एक्स स्क्वायर, मतलब आप करोगे 196 डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ये भी समझा। अब थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन देख लो सर, 850 अपॉन 10 85, 3 4 12, 85 में से 12 गया तो 73, नीचे बच्चा 196 अपॉन 10, 19.6 में से 9 गया तो 10.9, तो जरा करो ना 73 डिवाइडेड बाय, सॉरी 10.9 नहीं आएगा, नीचे 10.6 आएगा, 19.6 है ना, 73 डिवाइड बाय 10.6 करो, आ जाओ 73 डिवाइडेड बाय 10.6, सर ये आ गया 6.88 समथिंग, है ना, 6.88 समथिंग, तो 6.89 बोल लो। समझ में अच्छे से? यस सर। 27 पे 27 देखो क्या बोल रहा है, y is a dependent variable and x is an independent variable। स्टैंडर्डेशन ऑफ x एंड y दिया है, कोरिलेशन भी दिया है, आपसे रिग्रेशन ऑफ y on x पूछा है सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बी वाई एक्स पूछा है, व्हाट इज बच्चा बी वाई एक्स का फॉर्मूला? सर बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है r इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x। सर r कितना है? सर r जो है वो दिया है 0.8। सर स्टैंडर्डेशन ऑफ y क्या है? 8 है। स्टैंडर्डेशन ऑफ x क्या है? 5। 0.8 इंटू 8 करेगा तो 6.4 आएगा। 6.4 डिवाइडेड बाय 5 करना है, सर कितना आएगा बताओ? 6.4 डिवाइडेड बाय 5, सर 5 वन जा 5, 1.28 मेरा बच्चा आंसर आना चाहिए। 1 पॉइंट कितना? 28 शुड बी योर राइट आंसर। एक बार फिर से चेक कर भाई, 1.28 ही आएगा ना। बीवाईक्स दिया है, बीवाईक्स दिया है, बीवाईक्स तो ढूंढना है भाई, बीवाईक्स किधर दिया है? आर दिया है, स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई दिया है, स्टैंडर्डेशन ऑफ
रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x पूछा है ना आपसे, तो y on x हाँ 1.28 आएगा बच्चा, 1.28 ही कर सकते हैं, बराबर। B इज योर राइट आंसर, 1.2। क्लियर विद दिस? यस सर। 28 पे आओ। अब ये देखो, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x, सर इसका मतलब क्या होता है? by(x) दिया है सर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब r दे दिया है, स्टैंडर्डेशन ऑफ y दे दिया है मतलब सिग्मा y, और पूछा है क्वेश्चन है सिग्मा x, तो सर फॉर्मूला किसका यूज करोगे? फॉर्मूला यूज करोगे by(x) का। व्हाट इज by(x) का फॉर्मूला? r इंटू एक मिनट, r इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x। यस सर। नाउ व्हाट इज by(x)? कैलकुलेशन देख लो यहाँ पे सर, by(x) है आपका 2.5, r सर है 0.6, स्टैंडर्डेशन ऑफ y जो है बच्चा वो 4 है, और स्टैंडर्डेशन ऑफ x आपका मिसिंग है, तो इसको मैं उधर भेज देता हूँ और 2.5 को नीचे लेके आता हूँ। 0.6 इंटू 4 करोगे तो 2.4 डिवाइड बाय 2.5। ये तो मैं ओरली कर लूँ, ऊपर का और नीचे के नंबर में बहुत माइनर डिफरेंस है, तो इसका आंसर 0.96 समथिंग आएगा। ठीक है, आप करके देख लेना कैलकुलेटर पे, नहीं मैच हुआ तो कमेंट कर देना। 0.96 इज योर आंसर, जो कि बच्चा सी ऑप्शन है। तो 28 का सर राइट ऑप्शन है सी आंसर। समझ रहा है? 29 सर, 29 देखो थोड़ा सा अलग टाइप का सम है। फॉर अ पॉजिटिव एंड परफेक्टली कोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल। सर पॉजिटिव एंड परफेक्टली रिलेटेड का मतलब होता है आर की वैल्यू ना सर 1 है। आर कितना बच्चा? 1। आगे बोला है वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज 1.4। बच्चा एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपको 1.4 दिया है, अब ये कौन सा है हमें पता नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको by(x) मानना पड़ेगा और एक बार bxy। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको x की 2 दी और वेरिएंस ऑफ y पूछा है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, पहले एक बार मैं by(x) का फॉर्मूला डालता हूं। व्हाट इज by(x) का फॉर्मूला सर? सर होता है r इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x। तो मैं पहले इसको यूज करूंगा सर। by(x) अब मान लो 1.4, r 1 है, स्टैंडर्डेशन ऑफ y सर हमें नहीं पता, स्टैंडर्डेशन ऑफ x हमें पता है 2 है, तो सर ये 2 इधर जाएगा, 1.4 इंटू 2 इज 2.8। सर स्टैंडर्डेशन ऑफ y 2.8 आया, तो वेरिएंस इसका स्क्वायर होगा। 2.8 का अगर आप स्क्वायर करोगे ना तो 7.84 आता है। 7.84 सर ऑप्शन में भी नहीं है। अब दूसरा एक ही चीज बचता है, इसे आप bxy मान लो। व्हाट इज बच्चा bxy का फॉर्मूला? सर bxy का फॉर्मूला होता है r इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ y, बराबर है। अब bxy कितना है सर? 1.4 ही मानोगे। r कितना है सर? 1, ये 2, और ये स्टैंडर्डेशन ऑफ y, तो यहां से बच्चा स्टैंडर्डेशन ऑफ y हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1.4। मुझे क्योंकि वेरिएंस चाहिए तो मैं इधर ही इसका स्क्वायर भी कर लूंगा। आ जाओ कैलकुलेटर पर एक बार, 2 डिवाइडेड बाय 1.4, जो भी आंसर आएगा ना मैं इनटू इक्वल टू इधर ही कर लूंगा। 2.04 आता है। क्या आता है बच्चा? 2.04 आ रहा है। तो इसका आंसर अगर मैं सोचूं कि क्या हो सकता है, सारे ऑप्शन डिफाइंड है, तो पास वाला ही ऑप्शन लेना पड़ेगा। सर पास वाला ऑप्शन के हिसाब से 2.04 हम इसका आंसर बोल सकते हैं, तो मैं बोलूंगा इसका अप्रोक्सीमेटली ए इज राइट आंसर। एक्चुअल में कोई भी सही नहीं है, बट आपको चारों अगर डिफाइंड है तो क्लोजेस्ट मार्क करना पड़ेगा, तो 2.37 मार्क कर लो। सर 30 पढ़ो। सर 30 में रिग्रेशन लाइन दे दिया है y on x का। बच्चा इधर एक प्रॉब्लम है, इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इक्वल टू 0 दे दिया एक क्वेश्चन में। तो एक इक्वेशन दिया है, उसके बाद क्वेश्चन में कार्ल पियर्सन दिया है, मतलब r दे दिया है, क्वेश्चन ये पूछा है। तो देखो क्या करेंगे सर, आपको ये लाइन किसका दिया है? सर ये लाइन है y on x का, ठीक है ना। तो y इक्वल टू, मैं ऐसे लिखता हूँ, y on x बोला तो y को लेफ्ट में रखो, बाकी सबको इधर x माइनस 2। सर by(x) कैसे निकालते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। सर मेरा by(x) 1 आएगा। कितना आएगा? 1। x का कोएफिशिएंट भी 1 है, y का भी 1 है, रेसिप्रोकल कर लो, कुछ भी कर लो, 1 ही आएगा, ठीक है। by(x) मिल गया, और r तो दे दिया है, तो सर हम सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं। आ जाओ, व्हाट इज by(x) का फॉर्मूला? सर by(x) का फॉर्मूला होता है r इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x। सर by(x) 1 है, r 0.5 है, 0.5 का मतलब हाफ होता है ना। मुझे स्टैंडर्डेशन ऑफ y पता है, ना मुझे स्टैंडर्डेशन ऑफ x पता है। सर ये 2 को उधर भेज दो, तो ये 2 उधर जाके बच्चा इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 2 इज इक्वल टू स्टैंडर्डेशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x हो जाएगा। बट हमें क्वेश्चन इसका स्क्वायर पूछा है, तो इधर आप 2 का स्क्वायर 4 कर लो, याद आएगा स्टैंडर्डेशन ऑफ y स्क्वायर अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x स्क्वायर। तो आपका आंसर बच्चा आएगा 4। क्या आएगा बच्चा?
4 इज योर राइट आंसर। है ऑप्शन में 4 बच्चे, एक बार चेक कर लेते आ जाओ। यस सर, सी आपका सही जवाब है। तो 30 का आंसर इज बच्चा सी ऑप्शन। क्लियर विद दिस? यस सर। 31 का, सर 31 में आर दे रखा है, हमें आर दे रखा है, बी वाई एक्स दे रखा है, बी एक्स वाई दे रखा है, और यहाँ पे ना कुछ एक गड़बड़ है, रुको तो चेक करने दो जरा, कुछ तो मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे। आर दे रखा है, बी वाई एक्स दे रखा है, बी एक्स वाई दे रखा है सर ये, और ये एक्स बार है। ये कौन है बच्चा? एक्स बार है 5, वाई बार है 3। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स पूछा है आपसे, बराबर है सर। कैसे बनाओगे बताओ सर? वाई ऑन एक्स का जो इक्वेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? सर उसका फॉर्मूला होता है वाई, मैं इधर करता हूं देखो, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये फॉर्मूला होता है सर। y माइनस, हमें y बार क्वेश्चन में दिया है 3 है, तो y माइनस 3। सर बी वाई एक्स हमें पता है 0.6 है, और x माइनस सर x बार हमें पता है 5। बच्चा इसको खोल दो, तो y माइनस 3 ये हो जाएगा बच्चा 0.6x, और 0.6 इंटू 5 करोगे तो वो भी 3 होगा। अब बच्चा क्या होगा ना, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, साइन भी सेम है क्योंकि, तो अपना जो आंसर आएगा ना दैट विल बी y इज इक्वल टू 0.6x। और अगर मैं ऐसा ढूंढने का कोशिश करूं कोई ऑप्शन, तो मेरे पास है बच्चा ऐसा ऑप्शन, और वो है डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? डी इज बच्चा राइट आंसर। बोलो समझ में अच्छे से? यस सर, पक्का समझो। चलो नेक्स्ट अप 32। 32 इज नाउ लेंथी क्वेश्चन। रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स पूछा है सर, ऐसा पढ़ा है हमने वाई ऑन एक्स को ढूंढने का कैसे। लाइन भी मांगा तो पहले तो बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा। सर बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन बच्चा वेरिएंस ऑफ एक्स, क्योंकि स्टैंडर्ड नीचे एक्स है ना लास्ट में, स्टैंडर्ड ऑफ एक्स का स्क्वायर। नाउ बी कोवेरियंस का फॉर्मूला सर समेशन एक्स वाई, जो कि 3 है, अपॉन एन। सर एन देखो यहाँ पे लिखा है फॉर अ सेट ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन, तो 4 ऑब्जर्वेशन का मतलब एन की वैल्यू 4 है, तो 3/4 माइनस एक्स बार। सर एक्स बार के लिए आप करोगे 10/4, और वाई बार के लिए आप करोगे 14/4। नीचे वेरिएंस ऑफ एक्स है, तो हम लेंगे समेशन एक्स स्क्वायर। सर समेशन एक्स स्क्वायर 65 है, तो यहाँ पे आप करोगे 65/4 माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, मतलब 10/4 द होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब आओ इसको सॉल्व करते हैं, और एक चीज का आपको आइडिया यही से लग जाएगा, और आपका ऑप्शन भी डिसाइड हो जाएगा। आ जाओ करें सॉल्व। सबसे पहले ऊपर वाले का आते हैं, मैं यहाँ पे इसको मैं छोटा कर दूं, ये 5 और ये 2, ये 7 और ये 2। ठीक है ना? इससे क्या फायदा हुआ, नीचे का दोनों का वैल्यू सेम हो गया, 4 4 हो गया, 3 में से 35 गया, तो सर ये -32/4 हो जाएगा। ठीक है? अब नीचे वाला जरा कैलकुलेटर पे करते हैं, आ जाओ। 65 डिवाइड 4 m प्लस 10 डिवाइड 4 इंटू इक्वल टू m माइनस एम आर सी। सर नीचे का वैल्यू 10 आ रहा है मुझे, कितना आ रहा है? 10। एक बार फिर से चेक करना, 65 डिवाइड बाई 4, एक बार और भी ट्राई कर लेता हूँ, 15.75। 10/4 सर 2.5 होता है, 2.4 का स्क्वायर होता है, 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25। बोला ना कुछ तो गड़बड़ है। अभी इधर सर यहाँ पे हो गया -32/4 -8, और 15.75 में से 25 का स्क्वायर 625 होगा ना। अच्छा सॉरी, मैंने 65 डिवाइड बाय 5 गलत किया, ये 16.25 हो गया, तो बराबर है 10 आएगा। तो सर आपका बी वाई एक्स आ गया -0.80, ये आपका बी वाई एक्स आ गया। सबको समझा? अब लाइन किसका बनाना है बच्चा? वाई ऑन एक्स, तो क्या लिखोगे बोलो? वाई माइनस वाई बार। सर वाई बार किधर आपका? देखो ये वाई बार है 7/2, 7/2 का मतलब 3.5। सर बी वाई एक्स -0.80 इंटू एक्स माइनस, सर एक्स बार 5/2 है, मतलब 2.5 है। अब इसको बच्चा खोल दो, तो y माइनस 3.5 माइनस 0.0 इंटू एक्स इज -0.80x, माइनस माइनस प्लस 0.80 इंटू 2.5 करोगे तो 2 आएगा। अब ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा y इक्वल टू -0.80x, 2 प्लस 3.5 इज नथिंग बट 5.5। ये मेरा बच्चा आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। अगर मैं ढूंढूं तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चा? सर ऐसा ऑप्शन है सी, तो सी इज बच्चा राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। समझे क्या? 32 पक्का? यस सर। कम टू 33। 33 में दो रिग्रेशन लाइंस दिया है, आपको पूछ रहा है कौन सा लाइन वाई ऑन एक्स का। सर देखो बहुत सिंपल होता है, जो लाइन होता है ना उसका स्लोप ढूंढने का। तो फर्स्ट हम m1 निकालेंगे, m2। सर m1 पहले लाइन का स्लोप, सर स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस, एक सब में बता देता हूँ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स
अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सर पहले का स्लोप आ जाएगा -1/2 और दूसरे का स्लोप सर आ जाएगा -2/3। अब बच्चा आपको मॉड लेना है, तो मॉड लोगे तो पहले का हाफ होगा, दूसरे का 2/3। कौन छोटा है बच्चा? हाफ 2/3 से छोटा है। तो जो छोटा है ना, वही लाइन बच्चा होता है वाई ऑन एक्स का। किसका लाइन होता है? वाई ऑन एक्स का। और जो बड़ा होता है वो होता है एक्स ऑन वाई का लाइन। तो वाई ऑन एक्स का ये लाइन है, मतलब वी कैन से अपना फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 33 का आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। समझा? और एक्स ऑन वाई का लाइन पूछा तो 2x + 3y - 8 आएगा। क्लियर विद दिस? यस सर। 34 पे आओ। 34 में देखो क्या बोला है। सर स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन इज 5.5, इंटरसेप्ट है 15 और वैल्यू ऑफ y ऑन x इज y व्हेन x इज 6। तो बेसिकली आपको y का वैल्यू पूछा और x की वैल्यू दी है। y का वैल्यू पूछा और x की वैल्यू दी है ना, तो आपको y ऑन x का लाइन बनाना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है y - y बार इज इक्वल टू by(x) इनटू बच्चा x - x बार। ये फॉर्मूला आप नहीं यूज करोगे, बिकॉज इस लैंग्वेज में बातें नहीं किया, वो इंटरसेप्ट में बात कर रहा है। तो कभी भी इंटरसेप्ट में बात किया तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला y = mx + c। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। सर अभी y तो पता नहीं, m कितना है? सर m तो पता है, स्लोप को ही m बोलते हैं 5.5। सर x कितना है? 6 और c का वैल्यू मतलब इंटरसेप्ट 15। तो सर ये हो गया 33 + 15 विच विल गिव मी 48। तो सर मेरा जो सही जवाब आएगा इस क्वेश्चन का वो 48 आएगा। क्या आएगा बच्चा? 48, जो कि बच्चा बी ऑप्शन है। 34 का बच्चा राइट आंसर इज बी ऑप्शन। 35 का सर दो रिग्रेशन दिया, आपको बोल रहा है मीन ढूंढने के लिए। सर मीन का बहुत ही सिंपल तरीका होता है, ऑप्शन डाल के भी आप चेक कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। चलो एक बार सॉल्व ही कर लेते हैं। सर दोनों इक्वेशन को ना हम ऐड कर लेते हैं। पहले बोलो ऐड करोगे तो क्या आएगा? 7x + 7y और 7 + 8 15, जो कि उधर जाके हो जाएगा -15। ठीक है ना? ये एक इक्वेशन आ गया ऐड होने के बाद। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, तो छोटा मतलब 7 से डिवाइड कर लूंगा, तो ये मुझे आ जाएगा -15/7। ये एक इक्वेशन मिल गया है ना? ये एक इक्वेशन मिल गया हमको। अब दूसरा इक्वेशन पे आते हैं। सर दूसरा इक्वेशन के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 4x में से 3x गया x, 3y में से 4y गया -y, और 7 में से 8 जाएगा तो -1, जो कि उधर जाके +1 हो जाएगा। ये मिल गया दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे? बोलो सर। इन दोनों इक्वेशन को ना आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को अभी ऐड कर लो। तो ऐड करोगे तो सर x + x 2x हो जाएगा, और सामने हो जाएगा -15/7 प्लस, इधर देखो एक बार देख लो, प्लस इधर मैं लिख देता हूँ 1। ठीक है ना? अब बोलो सर 2x विल रिमेन एज इट इज। -15 + 7 होता है -8/7। अब 2 से इसको काट दो तो x आएगा बच्चा -4/7। तो आपका x बार है बच्चा -4/7। जिधर ये दिख जाए उसी ऑप्शन को मार्क कर लो ना। क्यों ज्यादा y बार ढूंढने का तुमको चाहिए? y बार ढूंढना है तो इसमें डाल दो इधर। करना ही है तो सॉल्व कर लो। चलो x -4/7, y मिसिंग है और ये इक्वल टू 1 है। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो y आ जाएगा 1 - 4/7। 1 में से 4/7 गया तो 3/7। तो आपका एक आंसर आना चाहिए 3/7 और एक आना चाहिए -4/7। ऐसा कोई भी जवाब नहीं है। तो बच्चा जो इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए, दैट शुड बी नन ऑफ दिस। क्या आएगा बच्चा? नन ऑफ दिस। एक बार मैं फिर भी चेक कर लू क्या? x तो आ गया -4/7, मैंने इधर डाल दिया। किधर डाला मैंने? x के पे डाला ना -4/7। y मैंने रखा तो यहाँ पे भेजा, 1 इधर आ गया तो -y इधर आ गया। तो हाँ, मैंने तो थोड़ा झोल किया है, एक बार देख लेता हूँ वापस। y उधर गया, या चलो -y में इधर भेज देता हूँ, और ये हो जाएगा 1 + 4/7। हाँ, तो ये आएगा y का वैल्यू -11/7 आएगा। नहीं है कोई ऑप्शन, नन ऑफ दिस ही आएगा। ठीक है ना? नन ऑफ दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट सर दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, एक दिया है 4 और एक दिया है 0.16, मतलब एक by(x) एक bxy है। परसेंटेज ऑफ अनएक्सप्लेन्ड। बच्चा अनएक्सप्लेन्ड का मतलब होता है 1 - r²। तो आप क्या करोगे यहाँ पे बच्चा? बहुत सिंपल है। व्हाट इज r² का फॉर्मूला? सर by(x) × bxy, और परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 भी कर ही देना। ठीक है? चलो अब बताओ सर। आप करोगे 1 - 4 × 0.16। तो कैलकुलेटर पे आप क्या करोगे? देखो एक बार कैलकुलेटर मेथड भी सीख लो। 4 × 0.16
इसको 1 से सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस का बटन और इंटू 100। सर आपका आंसर आएगा 36%। तो सर आंसर इज 36, जो कि मुझे दिख रहा है बी ऑप्शन में। तो बच्चा जो इसका राइट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन। क्लियर विद दिस? यस सर, ये भी समझा अच्छे से। अब बच्चा एक सवाल जो बहुत ही खतरनाक है वो ये वाला क्वेश्चन है 37। आपको दो इक्वेशन दिखा है m प्लस 3p इज इक्वल टू 2, और दूसरा बच्चा मुझे दिख रहा है 6n प्लस 2q इज इक्वल टू 1। पी एंड क्यू मतलब आर पी क्यू दिया है, क्वेश्चन ने आर एम एन पूछा, आर पी क्यू दिया और आपसे क्या पूछा, आर एम एन। देखो आर एम एन का फॉर्मूला क्या होता है, आर पी क्यू आप क्या करोगे, आर पी क्यू इंटू इंटू चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू, ऐसा आपको एक फॉर्मूला बनाना होता है। अब देखो सॉल्व कैसे होगा सर, आर पी क्यू है 0.5, चेंज इन पी आप कैसे निकालोगे बताओ सर, चेंज इन पी हम कैसे निकालेंगे बताओ, चेंज इन पी। सर चेंज इन पी के लिए आप करोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो आप करोगे बेसिकली -1/3 करोगे, बराबर ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -1/3 नहीं भाई, क्या होगा, आर पी क्यू है ना, पहला इक्वेशन क्या है। हाँ देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये ज्यादा बेटर है। एम इज इक्वल टू चेंज इन एम चाहिए ना, तो एम इज इक्वल टू 2 - 3p लिख देता हूँ, बराबर है। तो यहाँ पे आप साइन से भी वैसे तो डिसाइड कर सकते हो, सर ये पॉजिटिव है बट ये आपका नेगेटिव है, तो ये बेसिकली माइनस आएगा, हाँ या नहीं सर, हाँ सर ये भी समझा। डिवाइडेड बाय, अब चेंज इन क्यू के लिए भी सेम चीज करो। सर इसका इक्वेशन आप ऐसे लिखोगे ना, 6n इज इक्वल टू 1 - 2q। अगेन सर इसका साइन पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव, तो प्लस माइनस सर ये भी नेगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस दोनों पॉजिटिव आएगा, मतलब इसका आंसर अभी भी 0.5 रहेगा, बदलेगा नहीं, समझा। तो 0.5 इज योर आंसर ऑफ 37th क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज बच्चा बी ऑप्शन। क्लियर है लॉजिक? यस सर। 38 पे आओ। सर दो इक्वेशंस दिया, आपसे आर पूछा है, सर फटाफट ये सब सम करने का, दोनों का स्लोप ढूंढेगा। सर पहले का स्लोप ढूंढोगे तो x का कोएफिशिएंट 3 है तो -3, y का कोएफिशिएंट 1 है, और सर सेम m2, सर x का कोएफिशिएंट 1 है -1, y का भी 1 -1। सर अभी बड़ा छोटा डिसाइड करना है, तो देखो -3 और एक -1 है, तो सर छोटा तो -1 है, तो बी वाई एक्स आपका आएगा बच्चा -1, और बी एक्स वाई क्या करना है, जो बड़ा वाला है उसका रेसिप्रोकल। सर -3 का रेसिप्रोकल -1/3 हो गया। अब क्वेश्चन ने आर पूछा है ना, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर, दोनों नेगेटिव तो बाहर नेगेटिव, अंदर आप करोगे बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई -1 इंटू -1/3 होगा। सर माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो गया बच्चा 1/3, 1/3 को रूट के बाहर भेजो 1, और 3 को रूट के बाद भेजो तो √3, तो आपका आंसर आएगा -1/√3। सर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा? डी इज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर विद दिस? यस सर। 39। सर दो लाइंस दे रखा है, बोला नहीं है कौन सा लाइन किसका, तो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। वेरिएंस ऑफ y बच्चा 15 है, स्टैंडर्डेशन ऑफ x पूछा है। सर ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, दोनों लाइन का स्लोप निकालो। सर पहले लाइन का स्लोप मैं इधर ही निकालता हूँ। सर स्लोप का फॉर्मूला भी सबको पता चल गया, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, ऊपर माइनस, तो सर ये आएगा -5/7। इसका निकालोगे तो सर -6/2 जो कि -3। सर छोटा कौन है? सर छोटा है -5/7। तो आपको किसी ने पूछा बी वाई एक्स कौन है, तो तुम बोलने का -5/7। और सर बड़ा नेगेटिव नहीं लेने का, सिर्फ पॉजिटिव देखने का। 5/7 और 3 में छोटा कौन है? 5/7। बड़ा वाले का रेसिप्रोकल करने का, वो भी एक्स होता है सर, -1/3। दोनों मिल गया? यस सर। इन दोनों के हेल्प से बच्चा अपने को आ रहेगा, दोनों नेगेटिव तो बाहर भी नेगेटिव, अंदर आप करोगे अंडर रूट ऑफ -5/7 इंटू -1/3, तो बेसिकली आएगा बच्चा 5/21 का रूट। चलो एक बार ढूंढ लेते हैं 5/21 का रूट। सर 5 डिवाइडेड बाय 21, और जो भी आएगा उसका रूट सर 0.4879, तो इसको मैं 0.4879 बोल देता हूँ, ये आ गया। अभी भी आंसर आया नहीं है, आंसर के लिए भी देखो क्या करना है। आपके पास बी वाई एक्स भी और बी एक्स वाई भी है, किसी भी एक का फॉर्मूला आप यूज कर लो। मैं बच्चा बी वाई एक्स का यूज करता हूँ। व्हाट इज बी वाई एक्स का फॉर्मूला बोलो? सर बी वाई एक्स -5/7, फॉर्मूला होता है बच्चा आर इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ बच्चा एक्स, ये होता है ना फॉर्मूला। तो ये -5/7 है। आर सर अभी नेगेटिव आएगा, मैं यहाँ पे माइनस लिखना भूल गया। सर ये -0.4879, स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई सर पता नहीं, वेरिएंस ऑफ वाई 15 है, तो ये √15 हो जाएगा, है ना, ये आएगा √15, और स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स सर मिसिंग है, ठीक है। अब बच्चा क्या करोगे बोलो? सर कुछ नहीं करते, हम एक काम करते हैं, √15 का वैल्यू कैलकुलेटर पे निकालता हूं,
रूट 15 का रूट जो आया ये आया इनटू बाजू में क्या था सर -0.4879 इंटू 0.4879 प्लस माइनस का अरे यार एक मिनट को। तो आपको मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टैंडेशन ऑफ एक्स चाहिए ना तो इसको इधर भेज देता हूँ और बाकी को स्टैंडेशन ऑफ एक्स हो जाएगा -0.4879 इंटू रूट 15 अपॉन -5 नीचे और 7 जाएगा बच्चा, 7 जाएगा आपका ऊपर। ये समझा सबको? यस सर। अब क्या करोगे, कैलकुलेटर लोगे सर, नेगेटिव नेगेटिव तो कट जाएगा। तो 0.4879 इंटू 7 करता हूं मैं, 0.4879 इंटू 7 सर, ये क्लोज 3.4879 इंटू 7 आया, डिवाइड बाय 5 ये आ गया 0.68306। तो ये याद रखता हूँ, 15 का रूट निकाल लेता हूँ, 0.68306 सर, ये आ रहा है 2.645। कितना आ रहा है? 2.645 ये आ रहा है मेरा आंसर। अब ये कोई ना ऑप्शन रहेगा तो ठीक है, नहीं तो अपने को कुछ तो करना पड़ेगा। देखो 2 पॉइंट कितना है 4645 सर, कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन का हम रूट निकालेंगे सर। 5 का रूट निकाला तो क्या आता है? नहीं आ रहा है। 6 का रूट निकाला तो नहीं आ रहा है। 7 का रूट निकाला तो 2.645। तो बेसिकली दिस इज बच्चा रूट 7। क्या आएगा इसका आंसर? रूट 7। तो बी इज बच्चा योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर विद दिस? यस सर, ये भी समझा अच्छे से। 39 आ जाओ नेक्स्ट। 40 कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दिया है तो इसका मतलब बच्चा आर स्क्वायर होता है। आपको आर स्क्वायर दिया है 0.64, ये आई थिंक हमने पहले भी किया था, रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दैट। बी एक्स वाई दिया है 4 और आपसे पूछा है बी वाई एक्स। क्या पूछा बच्चा आपसे? बी वाई एक्स। कैसे करोगे सर? सिंपल फॉर्मूला है सर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो सर ये 0.64, ये 4 और ये बी एक्स वाई, जो भी चीज मिसिंग है, मतलब बी वाई एक्स मिसिंग है तो इधर में लिख देता हूँ बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स क्या होगा सर? 0.64 डिवाइड बाई 4, तो बच्चा आएगा 0.16। तो आपका राइट आंसर इज बच्चा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी बी बी। क्लियर विद दिस? यस सर। नेक्स्ट आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई दिया है, बी एक्स वाई पूछा है सर, ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो इसका जो स्लोप आएगा ना वो आएगा बच्चा -3/2, बट किसी ने भी -3/2 लिखा तो गलत है। बी एक्स वाई क्या होता है? जो भी स्लोप है उसका रेसिप्रोकल, तो 1/m1 करना है आपको। तो ये हो जाएगा बच्चा -2/3। क्या आएगा इसका आंसर? -2/3। तो 41 का आंसर इस बच्चा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए। क्लियर विद दिस? यस सर। 42 पे सर एक लाइन दिया है, बोला है क्वेश्चन में लाइन y ऑन एक्स का। तो देखो कभी लाइन दे देना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 4y माइनस 5x 15 है ना, तो मैं y ऑन एक्स है तो लेफ्ट में सिर्फ y लिखने का, बाकी सबको राइट में भेज दो, 5x प्लस 15 हो जाएगा। अब y के पहले कोई नंबर नहीं होना चाहिए तो इसको डिवाइड बाय 4 कर दो, तो 5/4x हो जाएगा प्लस 15/4। तो बच्चा जो तुम्हारा बी वाई एक्स आएगा ना वो आएगा 5/4। कितना आएगा? 5/4। सबको ये समझा? यस सर। आगे क्वेश्चन ने बोला है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इस चीज का मतलब बच्चा होता है आर। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब बच्चा आर होता है। आर दिया है 0.75। कितना दिया? 0.75। और क्वेश्चन में बच्चा कुछ नहीं बी एक्स वाई पूछा है। तो कभी भी आपको ऐसा आया ना तो आप आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो। क्या होता है आर स्क्वायर बच्चा? बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा 0.75 का स्क्वायर। बी वाई एक्स सर 5/4 है, बी एक्स वाई मिसिंग है। अब इसको ढूंढने के लिए सर उसको उधर भेज दो। तो 0.75 का स्क्वायर इंटू 4 एंड डिवाइड बाय क्या कर दोगे बच्चा? 5। बोलो कितना दो? 0.75 का स्क्वायर इंटू 4 डिवाइड बाय 5 सर, ये आ जाएगा 0.45। क्या आएगा? 0.45। अगर मैं चेक करूँ 0.45 सर, ये ए ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन में? ए ऑप्शन। समझा? 42? यस सर। 43 पे सर बी वाई एक्स बी एक्स वाई दिया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सर कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर ढूंढना है, तो सर दोनों पॉजिटिव है तो सीधा कैलकुलेटर पे काम हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ आपको करना है 0.5 इंटू 0.45। लो कैलकुलेटर लो, सीधा करो। 0.5 0.5 इंटू 0.45 जो भी आएगा उसका सीधा आप रूट दबा दो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4743। तो 0.4743 विच इज बेसिकली बच्चा योर डी ऑप्शन। 0.47 बच्चा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट ऑन सर एक लाइन दिया है ये
एक लाइन दिया ये क्वेश्चन ने आर पूछा है, बहुत ही सिंपल सवाल है, सुनो। इसका स्लोप, सर स्लोप के लिए ना पहले इक्वेशन को अच्छे से लिखो। तो इससे आप लिखोगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और इससे आप लिखोगे 6x माइनस 8y इक्वल टू 0। चलो अब बताओ दोनों का स्लोप। पहले लाइन का सर स्लोप आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो -3 अपॉन -1 जो कि 3 आ जाएगा, बराबर। दूसरा लाइन का स्लोप आ जाएगा -6 अपॉन -8 जो कि 3/4 होगा, बराबर है। दोनों में छोटा क्या है सर? सर दोनों में छोटा ये है, तो ये बी बाई एक्स है, और बी एक्स वाई सर ये नहीं है, बी एक्स वाई इसका रेसिप्रोकल आएगा जो कि 1/3 आएगा। अब आर ढूंढ लो सर, व्हाट इज आर का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ दोनों पॉजिटिव, तो 1/3 इंटू 3/4 करना पड़ेगा। 3 कट जाएगा, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, हाफ का मतलब 0.5 पॉजिटिव आएगा। तो आपका आंसर बच्चा 0.5 पॉजिटिव आएगा। 44 का आंसर इस बच्चा ए ऑप्शन। क्लियर विद दिस? यस सर। 45 का सर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे दिया, मतलब आर दे दिया, बी एक्स वाई दे दिया, क्वेश्चन है बी वाई एक्स पूछा। सब जब भी आर दे देना तो फॉर्मूला ये यूज करो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो बच्चा आर 0.8 है, 0.8 का स्क्वायर करोगे तो 8/10 का स्क्वायर, तो 0.64 हो जाएगा। बी वाई एक्स पता नहीं, बी एक्स वाई 0.32 है, तो कुछ नहीं करना है, 0.64 को 0.32 से डिवाइड कर लो, आपका बी वाई एक्स बच्चा 2 आएगा। कितना आएगा? 2 इज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि बच्चा ए ऑप्शन है। तो 45 का बच्चा करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। कम टू 46। सर देखो अभी मैंने ना रिसेंट पेपर के सवाल डाले थे ताकि तुमको करने आए। ये दो इक्वेशंस दिया है दोनों का, और पूछा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए मीन का लाइन कोई काम का नहीं है, इसका आपको एक्सक्लूड करना है, कुछ मतलब नहीं है। तो सर पहले लाइन का स्लोप ढूंढो। स्लोप का फॉर्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस हाफ। दूसरे का स्लोप ढूंढो सर -2/3। दोनों का नेगेटिव हटा दो तो छोटा है ये, तो ये बी वाई एक्स है। बड़ा सर -2/3 है, तो हमेशा उल्टा लेना पड़ेगा, -3/2, बराबर ना? ये समझा सबको? यस सर। तो बी बाई एक्स आएगा माइनस हाफ, और ये -3/2। आर का फॉर्मूला दोनों नेगेटिव तो बाहर भी नेगेटिव, अंडर रूट ऑफ दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हाफ इंटू 3/2 हो जाएगा। तो बेसिकली हो जाएगा बच्चा माइनस अंडर रूट ऑफ 3/4। तो एक बार देखे, चलो आ जाओ 3/4 का सब लोग 3/4 करो, इसका रूट सर 0.866 आ रहा है, तो ये बच्चा हो गया माइनस 0.866, दैट इज -0.87 आएगा। क्लियर है? यस सर। करेक्ट आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज बच्चा योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट ऑफ 47। 47 में बच्चा ये लाइन का आपको स्लोप दे रखा है, इंटरसेप्ट दे रखा है, आपको वैल्यू ऑफ वाई वन एक्स, ये भी किया था यार, सेम रिपीट हो गया। अभी घुमा दूं क्या थोड़ा क्वेश्चन? सपोज बोला है वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y इक्वल टू 6, तो कैसे करोगे सर? फॉर्मूला सेम होता है, x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स होता है ना। तो सर m दिया है 3.5, y की वैल्यू 6 है, और स्लोप का वैल्यू 14 है, बराबर ना? तो ये हो गया। जब 3.5 इंटू 6 करोगे तो ये मुझे मेरे हिसाब से 21 आता है। 21 प्लस 14 करोगे तो इसका आंसर 35। तो घुमा दिया क्वेश्चन तो भी सेम है, रखा सेम तो भी सेम है, 35 विल बी योर आंसर। समझा? यस सर। नेक्स्ट ऑन 48 में बहुत कुछ दिया है आपको, बोला है वैल्यू ऑफ स्लोप बी। सर स्लोप बी का मतलब बेसिकली बी वाई एक्स ढूंढना है आपको। क्या ढूंढना है? बी वाई एक्स। सर बी वाई एक्स का फॉर्मूला कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब वेरियंस ऑफ एक्स। सर कोवेरियंस कैसे निकालोगे? समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार। सर एक्स बार के लिए आप करोगे 10/5, सर 2 आ जाएगा। वाई बार के लिए 25/5, सर ये हो जाएगा 5, बराबर है। डिवाइड बाय समेशन एक्स स्क्वायर के लिए 30 समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मतलब है 2 का स्क्वायर जाएगा। समझेगा? एकदम सिंपल। 70/5 इज 14, 2 5 इज 10, नीचे 30/10 इज 3, एंड 30/10 इज 3, और 2 का स्क्वायर बच्चा करोगे, ये क्या रॉन्ग आ रहा है? समेशन एक्स स्क्वायर 30/5 होगा, सॉरी ये 5 है ना, 30/5 इज 6, और 2 का स्क्वायर इज बच्चा 4। तो ये हो गया बच्चा आपका 4, 4/2 2 आएगा, तो 2 इज योर बच्चा आंसर 2.0। डी आपका सही जवाब है। 49 सर बी एक्स और बी वाई एक्स दिया है, क्वेश्चन ने कोएफिशिएंट ऑफ फॉर्मूला आर पूछा है, तो क्या करोगे सर? अंडर रूट ऑफ 0.6 इंटू 0.9, बस कैलकुलेटर लो काम हो जाएगा। तो 0.6 इंटू 0.9 करना है, इक्वल टू का बटन रूट का बटन, सर 0.734 आएगा।
तो 0.734 आया ना, तो आपका राइट आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। 49 का करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। ये भी समझा? यस सर। अब आओ 50 पे। 50 वाला मैंने सितंबर 24 के पेपर से उठाया है। आपको वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई और बी कोवेरियंस भी दिया। तो पहले तो आप इधर से आर एक्स वाई ढूंढ लो। सर आर एक्स वाई का फॉर्मूला कोवेरियंस, सर कोवेरियंस इज 18.5 अपॉन स्टैंडेशन ऑफ एक्स करोगे 16 का रूट 4, 25 का 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो बच्चा। 18.5 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5, सर 0.925 है, बराबर है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, दो इक्वेशन दे दिया है कि u इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 और एक v इक्वल टू वाई माइनस 2/3। आपसे पूछ लिया बी यू वी, क्या पूछ लिया बी यू वी, डरने का नहीं। सर जब भी इक्वेशन दे दो साइन कंपेयर करो। u और v का साइन क्या है सर, u भी पॉजिटिव है v भी पॉजिटिव है। x और y का साइन क्या है सर, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। दोनों साइन पॉजिटिव, तो बी यू वी पूछे या बी एक्स वाई पूछे या बी वाई एक्स पूछे या आर पूछे, सबका आंसर सेम होगा। मतलब अभी भी आंसर 0.925 ही आएगा। तो विच इज बच्चा राइट आंसर डी बच्चा आपका करेक्ट जवाब है। और इस तरह से मैंने आपको पूरा ये 50 क्वेश्चन का जो मैंने आपको टेस्ट भेजा था, सबका सोल्यूशन डिटेल्ड में बताया है। अब देखना नहीं देखना वो आपका काम है। आप अपने आंसर्स वेरीफाई कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन में मेरे से छोटा बहुत गलती हुआ है, उसके लिए सॉरी फॉर द सेम, बट ये होता है क्योंकि मैंने पेपर खुद बनाया। क्लियर? तो आपको देखना है तो आप चेक कर सकते हो, नहीं देखना तो कोई बात नहीं, मैं इतना एफर्ट आपके लिए नहीं डालूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू।